हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत डेल्टा जी नॉट और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इनके बारे में पढ़ा था। अब इसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स ऑन तुम्हारा ई नॉट सेल पहले। तो दूसरी चीज फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे पहले अगर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स देखा जाए तो अगर तुमसे पूछे फाइंड वेदर द फॉलोइंग सेल इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, स्पॉन्टेनियस और नॉट। और तुम्हें दे रखा है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि जैसे मान लो Zn से Zn2 प्लस, Cu2 प्लस से Cu। यहां गिवन है E Zn से Zn2 प्लस 1 वोल्ट, E Cu से Cu2 प्लस -0.5, ठीक है। तुम्हें निकालना है कि ये सेल तुम्हारा स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, ठीक है। सेकंड, Fe से Fe3 प्लस और Ba2 प्लस से Ba, E नॉट Fe3 प्लस से Fe गिवन है -0.5 वोल्ट, E नॉट Ba से Ba2 प्लस गिवन है 1.2 वोल्ट्स, ठीक है। इन दोनों को तुम्हें निकालना है कि ये तुम्हारे स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है, ई नॉट गिवन है, स्टैंडर्ड है, मतलब मैंने कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस कितना ले रखा है 1 मोलर, ठीक है। तो स्पॉन्टेनिटी देखने के लिए हम लोगों ने कल पढ़ा था कि डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव और ई शुड बी पॉजिटिव। तो अगर मान लो इसका ई सेल निकालें तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे कौन सा, कॉपर, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस एनोड पे कौन सा, जिंक, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल नहीं गिवन है, क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो डायरेक्टली यहां से तुम Cu2 प्लस से Cu कितना निकाल सकते हो, 0.5। तो 0.5 माइनस E Zn से Zn2 प्लस अगर 1 वोल्ट है तो E Zn2 प्लस से Zn कितना आ जाएगा, -1 वोल्ट। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ -1 मतलब 1.5, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये सेल क्या है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट वाला करके देखो, वीडियो पॉज करो, ठीक है। क्वेश्चंस पे वीडियो पॉज कर लिया करो, उसके बाद इसको अटेम्प्ट कर लिया करो, ठीक है। हाँ भाई बताओ। अब इसमें स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड में ई नहीं, ई नॉट निकालना पड़ेगा। तो ई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड इज Ba2 प्लस से Ba, एनोड इज Fe3 प्लस से Fe। ये Ba2 प्लस से Ba नहीं गिवन है, तुम्हें क्या गिवन है, Ba से Ba2 प्लस। तो यहां से Ba2 प्लस से Ba कितना है, -1.2। तो -1.2 माइनस ऑफ ये डायरेक्टली गिवन है -0.5, तो ये -0.7 वोल्ट आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये सेल क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये सेल क्या है तुम्हारा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इसमें एक चीज और देखो, अगर मुझे इसी कंडीशन पे इसको स्पॉन्टेनियस करना है तो क्या कर दिया जाए बताओ, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करें कि कैथोड को एनोड से और एनोड को कैथोड से रिप्लेस कर दे। देखो अगर मैं यहां इसको चेंज करके ये कर दूं, Ba से Ba2 प्लस और Fe3 प्लस से Fe, कैथोड और एनोड को रिप्लेस कर दिया, तो अब तुम ई नॉट सेल निकालोगे तो क्या आएगा, ई नॉट Fe3 प्लस से Fe माइनस ई नॉट Ba2 प्लस से Ba, और इसको निकालोगे तो ये +0.7 वोल्ट्स आएगा। +0.7 वोल्ट्स मतलब क्या, स्पॉन्टेनियस है। तो अगर मान लो कोई नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है, वो स्पॉन्टेनियस करना है तो क्या करो, उसके कैथोड एंड एनोड को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। जो कैथोड है उसको एनोड और एनोड को क्या कर दो, कैथोड। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में। ये तुम्हारे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन से। चलो एक दो और कर लो। इसमें तुम्हें इन टाइप के क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें डाटा गिवन था। अगर मान लो तुम्हें थर्ड टाइप के क्वेश्चन ऐसे दिए गए कि Zn से Zn2 प्लस, Ag प्लस से Ag, स्टैंडर्ड 1 मोलार दे रखा है, मतलब स्टैंडर्ड है, ठीक है। और फोर्थ
तुम्हें गिवन है Zn से Zn2 प्लस Li प्लस से Li, ये भी स्टैंडर्ड। अब यहां डाटा नहीं गिवन है इनोट का, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें तुम्हें डाटा नहीं गिवन है। डाटा नहीं गिवन है तो हमें क्या यूटिलाइज करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ध्यान दो, हम लोग इसका लिखेंगे ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड मतलब Ag प्लस से Ag माइनस ई नॉट Zn2 प्लस से Zn। ई नॉट Ag प्लस से Ag मैंने x मान लिया, ई नॉट Zn2 प्लस से Zn मैंने मान लिया y, तो ये x माइनस y। x और y में ज्यादा कौन सा होगा बताओ? तो ये कौन सी पोटेंशियल पहले बताओ? रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नीचे जाने पे क्या करता है? इंक्रीज। तो Zn और Ag में नीचे कौन लाई करता है? Ag। तो Ag अगर नीचे लाई कर रहा है मतलब x इज ग्रेटर देन y, और x अगर y से ज्यादा है तो x माइनस y क्या आएगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा मतलब ये सेल क्या आएगा? स्पॉन्टेनियस। ये अलग करके देखो एक बार, इसको करो खुद से। इसका लिखोगे तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट Li प्लस से Li माइनस ई नॉट Zn2 प्लस से Zn। ये मान लिया x, ये मान लिया y, कौन सा ज्यादा आएगा? y ज्यादा आएगा क्योंकि Zn नीचे लाई करता है, और y अगर ज्यादा है तो x माइनस y क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, और x माइनस y नेगेटिव आ गया, तो ये सेल क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक में तुम्हें डाटा गिवन है तो डायरेक्टली डाटा पुट करोगे, एक में डाटा नहीं गिवन है, नहीं गिवन है तो उसमें तुम्हें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, इसको कॉपी करो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तुम्हारा एक कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। अब ऐसा टाइप हम लोग ने कर रखा है, लेकिन चलो एक बार इसको नए मेथड से भी देख लेंगे। जैसे तुम्हें गिवन है ई नॉट I2 से I माइनस कितना गिवन है? मान लो 0.87 वोल्ट्स। सेकेंड ई नॉट Fe से Fe3 प्लस कितना गिवन है? माइनस 1.2 वोल्ट्स। और ई नॉट MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, ये कितना गिवन है तुम्हारा? मान लो 1.5 वोल्ट्स। ठीक है, ये डाटा तुम्हें गिवन है, गिवन, ये डाटा तुम्हें गिवन है। और इसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स हैं, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, फॉलोइंग इज आर ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट है, जैसे तुमसे बोला जाए I2 कैन ऑक्सीडाइज Fe। सेकेंड MnO4 minus can oxidize Fe. Third, MnO4 minus can oxidize I minus. Fourth, Fe can reduce I2. और fifth, Mn2 plus can reduce Fe3 plus। ठीक है, आया समझ में? ये तुम्हारे 5 स्टेटमेंट से तुम्हें बताना कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स। तो एक बार पहले करने का, जो डाटा तुम्हें गिवन है उसको सबसे पहले एक फॉर्म में चेंज कर लिया करो। क्या एक फॉर्म का कहने का मतलब क्या है? जैसे ये तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल है, देखो 0 से -1, ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल है। तो या तो सबको रिडक्शन पोटेंशियल में कर लो या सबको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कर लो। हम लोग किस में करते आ रहे हैं? तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल में, इसलिए सबको रिडक्शन पोटेंशियल में करो। तो देखो ये दोनों तो पहले से रिडक्शन पोटेंशियल में, इसको और कर लो कि ई नॉट Fe3 प्लस से Fe तुम क्या बोल दोगे? प्लस 1.2 वोल्ट्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी डाटा गिवन है उसको एक फॉर्म में चेंज करो, या तो सबको रिडक्शन पोटेंशियल में या फिर सबको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। अब स्टेटमेंट देखते जाओ। फर्स्ट, I2 कैन ऑक्सीडाइज Fe। तो अब इसको हम लोग दो मेथड से करेंगे, एक कंसेप्चुअल, एक मैथमेटिकल। कंसेप्चुअल हम लोग करते आ रहे हैं, ये किए भी हैं क्वेश्चंस पहले, तो कंसेप्चुअल पहले देख लिया। I2 कैन ऑक्सीडाइज Fe। अगर I2 Fe को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब मैं बोल सकता हूं कि I2 का
या I2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Fe से ज्यादा होना चाहिए। इफ I2 कैन ऑक्सीडाइज, if I2 can oxidize Fe, then its oxidation potential should be less than Fe, क्योंकि Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेस है, तो मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इज हायर देन Fe। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर I2 Fe को ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब I2 खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो Fe का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बताओ इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है? इसका 0.87, इसका 1.2, किसका ज्यादा है? Fe3 प्लस का। आया समझ में? मतलब ये स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू नहीं है। अब देखो ये एक चीज में कई बार जब तुम वहां जाओगे तो कंफ्यूजन में आ जाओगे, इसलिए अब मैथमेटिकल तरीका बहुत आसान है, ये सब कंसेप्चुअली ज्यादा दिमाग वहां लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां 1 मिनट में जो क्वेश्चन करना पड़ता है, तो दिमाग लगाने में ज्यादा कंफ्यूज हो गए, 4 स्टेटमेंट दिए होंगे अलग अलग टाइप पे, अलग अलग चीज जो गए, तो कंफ्यूजन आएगी, एक भी चीज गलत हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत। तो देखो अब तुम्हें करना कैसे मैथमेटिकली, देखो I2 कैन ऑक्सीडाइज Fe, हमने मान लिया, लेट मान लो I2 कैन ऑक्सीडाइज Fe, हमने मान लिया कि हाँ I2 ऑक्सीडाइज Fe को ऑक्सीडाइज कर दे, तो रिएक्शन बना लो। अगर I2 Fe को ऑक्सीडाइज करेगा तो देखो I2 खुद रेड्यूस होकर I माइनस में जाएगा, किसमें जा रहा है वो यहां से देखो, I2 से I माइनस दे रखा है तो I माइनस में, और Fe को किसमें ले जाएगा, Fe3 प्लस में। Fe से Fe3 जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसके हिसाब से तुमने रिएक्शन बना ली, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि लेट मान लिया कि मैंने ये चीज ट्रू है, इससे मैंने रिएक्शन बना ली। अब सेकेंड स्टेप देखो, अब इसमें देखो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, I2 से I माइनस इज रिडक्शन, रिडक्शन मतलब मैंने क्या मान लिया, कैथोड। Fe से Fe3 प्लस इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है तो मैंने क्या मान लिया, एनोड, ठीक है। I2 से I माइनस इज रिडक्शन, क्या मान लिया, कैथोड। Fe से Fe3 प्लस इज ऑक्सीडेशन, क्या मान लिया, एनोड। ई सेल या ई नॉट सेल इस केस में निकाले तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे कौन सा है, I2 से I माइनस, एनोड पे कौन सा है, Fe3 प्लस से Fe। I2 से I माइनस कितना गिवन है भाई, 0.87, और Fe3 प्लस से Fe कितना गिवन है, -1.2, तो ये माइनस में नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है मतलब ये सेल रिएक्शन फीजिबल नहीं है, मतलब I2 तुम्हारा Fe को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? मैथमेटिकली कैसे करना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो अज्यूम कर ले लेट हो रहा है, उसके हिसाब से रिएक्शन बना ली, फिर उसमें कैथोड और एनोड सेपरेट कर लिया, हमने ई नॉट सेल निकाला या ई सेल निकाला। अगर ई सेल या ई नॉट सेल पॉजिटिव आया मतलब वो चीज फीजिबल है जो हमने मानी है, अगर वो नेगेटिव आ गया मतलब वो चीज फीजिबल नहीं है। अब इसी बेसिस पे बाकी 4 पार्ट्स करो और उसके बाद धीरे धीरे वीडियो पॉज करके करो, उसके बाद सोल्यूशन देखते जाओ। सेकेंड स्टेटमेंट मैं सिर्फ मैथमेटिकली करूंगा, कंसेप्चुअली नहीं। कंसेप्चुअली तुम भी नहीं करोगे क्योंकि उसमें बहुत कर लोगे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अननेसेसरी दिमाग लगाने कोई मतलब नहीं, ठीक है। देखो MnO4 माइनस कैन ऑक्सीडाइज Fe, मैंने मान लिया, तो क्या बनेगा भाई, MnO4 माइनस खुद कहां जाएगा, Mn2 प्लस में, Fe को कहां ले जाएगा, Fe3 प्लस में। ये कैथोड, ये एनोड, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड का कितना गिवन है, 1.5, एनोड का कितना गिवन है तुम्हारा, माइनस ऑफ 1.2, तो ये कितना आ रहा है 0.3, मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव आ रहा है मतलब सेल रिएक्शन फीजिबल है, और सेल रिएक्शन फीजिबल है मतलब स्टेटमेंट क्या है, सही। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। थर्ड देखो, MnO4 माइनस कैन ऑक्सीडाइज I माइनस, MnO4 माइनस प्लस I माइनस क्या देगा, Mn2 प्लस प्लस I2,
ई नॉट सेल, ये तुम्हारा कैथोड, ये एनोड, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर है? MnO4 माइनस कितना दे रखा है 1.5 माइनस 0.87, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सेल रिएक्शन इज फीजिबल। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? ठीक है बाकी मतलब ये सही है। नेक्स्ट, Fe कैन रिड्यूस I2, Fe कैन रिड्यूस I2 मतलब Fe प्लस I2, अगर I2 को इसने रिड्यूस किया तो खुद ऑक्सीडाइज हुआ और I2 को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। ये एनोड, ये कैथोड, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट, कैथोड कौन सा है? I2 से I माइनस माइनस ई नॉट, Fe3 प्लस से Fe। ध्यान रखना हर जगह रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, ठीक है? इसमें गलती ना कर देना, Fe से Fe3 प्लस ना लिख देना। तो क्या आ जाएगा भाई? I2 से I माइनस कितना है? 0.87 माइनस ये कितना है? 1.2, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब, ठीक है? आया समझ में? क्लियर है? लास्ट पार्ट खुद से करो, ठीक है? देखो ये हो रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे लग रहा है शायद Fe कैन रिड्यूस I2 ये नहीं होगा, ठीक है? एक बार इसको करके देख लेना, ठीक है? ये तुम्हारा नहीं आएगा। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे जिसमें स्टेटमेंट वाइज तुम्हें कैसे जाना है इसमें मैथमेटिकल में। आया समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया, कॉपी करो इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फीजिबल। ठीक है, फर्स्ट Cu प्लस, या सबसे पहले देखा जाए ZnSO4 प्लस CuSO4 प्लस Zn, CuSO4 प्लस Zn gives ZnSO4 प्लस Cu। तो पहले इन दोनों को देख लो, इस बेसिस पे देखो। तुम्हें एक रिएक्शन रैंडम दे दी गई है, तुम्हें बताना है इनमें से कौन सी फीजिबल है कौन सी नहीं है, ठीक है? तो ध्यान दो, फिर से सबसे पहला काम हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक करना है। तो यहां +2 0 +2 0, तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये तुम्हारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। फिर से वही चीज, एनोड कैथोड मान लो, ये एनोड ये कैथोड। अगर मैं इसका ई नॉट सेल निकालूंगा तो ई नॉट कैथोड, कैथोड मतलब Zn+2 से Zn माइनस ई नॉट, एनोड मतलब Cu+2 से Cu। ये x है, ये y है, तो ये x माइनस y। अब x और y में ज्यादा कौन सा आएगा? तो ज्यादा वो आएगा जो नीचे लाई करता है, रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, नीचे जाने पे बढ़ेगा। तो यहाँ Cu और Zn में नीचे कौन आता है? Cu, तो y ग्रेटर देन x, और y ग्रेटर देन x है मतलब ये क्या है? नेगेटिव, और ये नेगेटिव है, तो ये तुम्हारा सेल रिएक्शन फीजिबल नहीं। ठीक है, ये वाला देखो, इसमें क्या बोल सकते हैं? CuSO4 से Cu रिडक्शन मतलब कैथोड +2 से 0, एनोड 0 से +2 ऑक्सीडेशन मतलब क्या? एनोड। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, मतलब ये मान लो x, ये मान लो y, x और y में ज्यादा कौन? Cu का ज्यादा, x ग्रेटर देन y, ये मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये सेल रिएक्शन फीजिबल है। ठीक है, आया समझ में? तो इस बेसिस पे अगर मैं स्टेटमेंट लिखाऊं, ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिख लो, एक बार वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो इतना। फिर इसके बाद स्टेटमेंट अगर मान लो बोला जाए तो इसमें देखो Zn जो है
वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, जबकि कॉपर ZnSO4 से तुम्हारा जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा क्योंकि रिएक्शन नहीं हो पा रही। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखाना चाहूं तो क्या बोलूंगा कि मेटल्स विच लाई हाई इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो, मेटल्स विच लाई हाई इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब अप इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज will displace the metals which lie bottom in the electrochemical series from their solutions, from their salt solutions. Metals which lie up in the electrochemical series will displace the metals which lie below them from their salt solution. उनके salt solution से उनको क्या कर देंगे? Displace कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? इस पे हम लोग एक चीज पढ़ रखे हैं, देखो वाला ये चीज है, देखो F2 प्लस Cl माइनस, याद करो इसको, Cl2 प्लस F माइनस, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये हो जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं Br2 प्लस Cl माइनस, ये Cl2 प्लस Br माइनस, ये नहीं होता है। मैथमेटिकली करके देख लो, हमें पता है कि E0 X2 से X माइनस या F2 से F माइनस is greater than E0 Cl2 से Cl माइनस is greater than E0 Br2 से Br माइनस, हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखो इसमें ये क्या है, कैथोड, ये क्या है, एनोड। तो E0 सेल निकालोगे तो E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 कैथोड, कैथोड कौन सा है, F2 से F माइनस माइनस E0 Cl2 से Cl माइनस, ये ज्यादा है तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है मतलब ये हो जाती है पहली वाली रिएक्शन। लेकिन सेकंड वाले में करके देखना, इसमें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो सेकंड वाली रिएक्शन आया समझ में? ठीक है, तो तुम्हें कोई भी रिएक्शन दे रखी है, तुम सिंपल उसमें दिमाग ज्यादा ना लगाओ, एनोड एंड कैथोड बना लो, फिर E0 सेल या E सेल निकाल लो, फिर अगर पॉजिटिव आ रहा तो होगा, नेगेटिव आ रहा है तो नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, कॉपी करो इसको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब ध्यान दो, हाइड्रोजन के उसमें देखिए, तो जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, एक बार ये रिएक्शन देखो, और Cu प्लस डाइल्यूट HCl, एक बार ये रिएक्शन देखो। तो यहां अगर मैं प्रोडक्ट्स बनाना चाहूं ZnCl2 प्लस H2, यहां प्रोडक्ट्स बनाना चाहूं CuCl2 प्लस H2, तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, एक बार खुद से करके देखो इसको। ठीक है, वही चीज, कैथोड एनोड बनाओ, फिर उसके बाद E0 सेल चेक करो। तो ये तुम्हारा इस केस में ये एनोड, ये कैथोड, E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 H प्लस से H2 माइनस E0 Zn2 प्लस से Zn। कौन ज्यादा होता है इसका, तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा मतलब ये हो जाएगा। इसमें अगर बोले तो E0 सेल, ये क्या है तुम्हारा एनोड, ये क्या है तुम्हारा कैथोड, तो E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 E0 H प्लस से H2 माइनस E0 Cu2 प्लस से Cu। कौन ज्यादा होता है, ये x माइनस वाई, वाई इज ग्रेटर देन x, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव है मतलब ये नहीं होगा। तो अगर तुमसे बोला जाए स्टेटमेंट फॉर्म में, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, मेटल्स विच लाई अप इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, मेटल्स विच लाई अप इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। ठीक है, कैन डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन providing the solution is not a oxidizing agent, providing the solution is not a oxidizing agent। वहां ये ऐसे नहीं देखोगे, जैसे ध्यान दो Cu की डाइल्यूट H2SO4 नहीं होती थी क्योंकि ये, लेकिन Cu की कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ
हो जाती थी CaSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ अलग चीजें लगेंगी। वहां ऐसे नहीं देखोगे कि क्यों ये कर दिया, ये क्योंकि H2SO4 उसको जबरदस्ती ले जाएगा। H2SO4 उसको जबरदस्ती की चल मुझे H2SO4 से SO2 में जाना है, तू जा, ठीक है, तुझे जाना पड़ेगा, जबरदस्ती ले जाएगा। लेकिन यहाँ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो ये अपनी मनमानी करेगी कि हम नहीं जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसीलिए HNO3 के केस में डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों में कॉपर के साथ रिएक्शन होती है। देखो जाके वहां डाइल्यूट में N2O बनता है, कंसंट्रेटेड में NO2 बनता है, वहां दोनों के साथ रिएक्शन होती है, बिकॉज डाइल्यूट HNO3 एंड कंसंट्रेटेड HNO3 आर बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये पॉइंट सिर्फ तभी वैलिड है जब जिस एसिड या जिस रिएजेंट में हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो पॉइंट क्या था, metals which lie up in the electrochemical series with respect to hydrogen can displace it from its salt या from its solution, providing the solution is not an oxidizing agent, providing the solution is not an oxidizing agent। क्लियर है? आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, 4 रिएक्शन ध्यान रखना। Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 पूछता है, Zn प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 और Cu प्लस डाइल्यूट H2SO4 और Cu प्लस कंसंट्रेटेड H2, पूछेगा कौन सी गैस रिलीज होगी। यहां क्या, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नहीं, लेकिन जिंक ऊपर लाई कर रहा है, जिंक ऊपर लाई कर रहा है तो ZnSO4 प्लस H2, जिंक ऊपर लाई कर रहा है तो ZnSO4 प्लस H2 बनेगा। यहां क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया तो ये तो ZnSO4, लेकिन खुद किस में चला गया, SO2 में। तो यहाँ H2 गैस, यहाँ SO2 गैस, यहाँ कोई भी गैस नहीं, और यहाँ वापस कौन सी गैस, SO2 गैस। क्वेश्चन पूछ देता है विच गैस इज रिलीज्ड। समझ में आया? 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तुमसे क्या बोला गया कि एक एलिमेंट या एक मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर लाई करेगा कैन डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशंस प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहां अलग थ्योरी लगती है, वहां जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में ट्रिक बताई है उसके हिसाब से चलोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? तो बताओ जाना चाहिए, अगर मान लो तुमसे बोला जाए, तुमसे बोलो अगर Ca प्लस डाइल्यूट HCl, Ag प्लस डाइल्यूट HCl, Ag प्लस डाइल्यूट HNO3, ये रिएक्शन करके बताओ, बताना भाई। ये वाली होगी कॉपर, इसके ये तो कैल्शियम ऊपर लाई कर रहा है तो डायरेक्टली ये वाली CaCl2 प्लस H2। लेडो HCl तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव ही नहीं कर सकता, अभी -1 में, ये नहीं होगी, ये हो जाएगी इसमें, क्योंकि भाई ये तो तुम्हारा क्या है, Ag डाइल्यूट HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बनाता है, AgNO3 प्लस। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट ध्यान दो। नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे किस टाइप से आएंगे, तो जैसे अगर मान लो तुमने स्टेटमेंट में कैन CuSO4 बी स्टोर्ड इन अ निकल वेसल, इस टाइप का आ गया कि क्या CuSO4 को हम लोग निकल वेसल में स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दो, स्टोर करने का मतलब कब स्टोर करेंगे, कि वी कैन स्टोर, हम CuSO4 को निकल वेसल में अगर स्टोर कर पाएंगे तो तब स्टोर कर सकते हैं जब CuSO4 डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, आया समझ में? हम लोगों ने क्या बोला, CuSO4 कैन बी स्टोर्ड इन निकल वेसल इफ इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड। अगर वो डिस्ट्रॉय ना होगा तो हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो हम लोग इसको स्टोर नहीं कर सकते। अब डिस्ट्रॉय कैसे होगा, डिस्ट्रॉय कैसे होगा कि मैंने CuSO4 को निकल में स्टोर किया
और इसने क्या किया, Cu बना दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, खुद NiSO4 में चला गया। डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है कि CuSO4 को इसने Cu में कन्वर्ट कर दिया, तो डिस्ट्रॉय हो गया, खुद NiSO4 में चला गया। तो अगर ये रिएक्शन हो गई, इफ दिस रिएक्शन हैपेंस, then we cannot store, as CuSO4 is destroyed, CuSO4 converts to Cu and is destroyed। तो अगर मान लो तुमसे पूछा ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो देखो फिर से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है चीजों को। तुम बनाओ कैथोड, तुम बनाओ एनोड, तुम निकालो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट, कैथोड कौन सा है, Cu प्लस 2 से Cu माइनस ई नॉट, Ni प्लस 2 से Ni। बताओ ये x ये y, x माइनस वाई, x और y में ज्यादा कौन सा है, x इज ग्रेटर देन y, तो x माइनस वाई क्या आएगा तुम्हारा पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन हो जाएगी, और ये रिएक्शन हो जाएगी मतलब CuSO4 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और डिस्ट्रॉय हो जाएगा मतलब हम लोग इसको स्टोर। क्लियर है, आया समझ में। तुमसे पूछा जाए कैन ZnSO4 बी स्टोर्ड इन Ag वेसल, सिल्वर वेसल, बताओ भाई हाँ कि ना, खुद से बताओ एक बार करके देखो, ठीक है। तो मतलब मैं क्या बोला, ZnSO4 प्लस Ag गिव्स Ag2SO4 प्लस Zn। ये रिएक्शन अगर हो गई तो नहीं स्टोर कर सकते, तो इसमें ये क्या है कैथोड, ये क्या है एनोड, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये x ये y, कौन सा ज्यादा होता है y, तो मतलब ये नेगेटिव, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, और ये रिएक्शन नहीं होगी मतलब मैं स्टोर कर सकता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। ये तुम्हारे कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल पॉइंट्स थे, ठीक है, जो बेसिकली तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और तुम्हारा फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन कंबाइन करके निकलते हैं। एक पॉइंट और पढ़ लो, चलो यहाँ एक पॉइंट से और बोला जाए, कई बार पूछ दिया जाता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखो, ऑक्साइड्स में हम लोगों ने बोला था कि हापा, Hg, Ag, Pt, Au, इनके ऑक्साइड्स आर अनस्टेबल, बाकी सबके स्टेबल होते हैं, इनके अनस्टेबल। मतलब अगर तुम बोलोगे Hg2O, सॉरी Hg हो, तो एक इसमें टूट जाता है हीट करने पे, Hg प्लस O2, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब क्यों अनस्टेबल है, ध्यान दो कि लेट मान लो कोई भी ऑक्साइड है MO, वो अगर टूट रहा है M प्लस O2 में, तो एक्चुअल में उसका हो क्या रहा है, यहाँ इसकी प्लस x रही होगी, यहाँ 0, तो उसका हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, जब ये जल्दी रिड्यूस होगा। दिस रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन MO will get reduced, और MO reduce जल्दी कब होगा, when it has higher reduction potential। तो ध्यान दो, ये तीनों एलिमेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, चारों एलिमेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे लाई करते हैं, छत पर, छापा लिख देना वहां जाकर, ठीक है, आया समझ में। सबसे नीचे लाई करते हैं, सबसे नीचे लाई करते हैं, मतलब इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज बहुत हाई होती है, और बहुत हाई होने की वजह से इनके क्या होते हैं, ऑक्साइड्स क्या होते हैं, अनस्टेबल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो वहां से थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, उसका रीजन भी यहाँ आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, चलो फिर ठीक है, थैंक यू।